नमस्कार साथियों, मैं BS पोसवाल मरुधर चौपाल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खंडार विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिवाड़ में। तो यहां पे जानेंगे विधायक ने कितना काम करवाया है और सरकार से कितने कुछ लोग यहां के ग्रामीणों से जानते हैं, इनकी क्या है राय। तो एक बार इसी पहल के साथ मरुधर चौपाल मिशन गाँव की ओर आइए, जानते हैं, हमारे साथ चलिए, जानते हैं जनता के मन की बात। क्या कहना चाहोगे विधायक के बारे में? कौन से विधायक के मामले में पूछना चाहते हो आप? विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? खंडार है। खंडार से अशोक बेहरा विधायक है। तो कितना काम करवाया विधायक ने? केवल आश्वासन किया, आश्वासन दिया। हम डूब क्षेत्र से रायपुरा खंडार विधानसभा क्षेत्र के अशोक जी बेहरा को हम बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गांव में क्या किया। कुछ भी नहीं किया। आए थे, एक बार आश्वासन दिया है। हमारे गांव में ना तो रोड है, ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। घर में हमारे गांव में कम से कम इस समय 10 घर जल चुके। कारणों का कोई पता नहीं है, उनको देखभाल के लिए नहीं आए। मेरे गांव में जाने ईसरदा से है, मेरा गांव 4 किलोमीटर पड़ रहा है। कौन सा गांव आपका? रायपुरा है, ईसरदा की ढाणी रायपुरा है, डूब क्षेत्र है। उसमें अभी तक कोई अशोक जी बेहरा आए थे, आश्वासन देके गए थे कि तुम्हारे गांव से हम डैम में मजदूरी लगवाएंगे। हमको 1 साल बचा है वो डूबने का, अब तक पैसा नहीं मिला। वो डूब क्षेत्र वाले ये बोल रहे हैं कि उसको बुलाओ अशोक जी को, फिर उनसे बात करते हैं क्यों पैसा नहीं मिल रहा हमको। ये विधानसभा चुनाव में किसे चुनना चाहते हैं? मुख्यमंत्री पेश क्या कौन होना चाहिए? हम अगले विधानसभा क्षेत्र में जितेंद्र जी गोटवाल को चुनना चाहते हैं। हम साफ बोल रहे हैं, जितेंद्र जी गोटवाल हैं। हम उसी पार्टी का कार्यकर्ता, रायपुरा, छोकड़ी और शोलपुर कट्टर बीजेपी है। इसमें से एक वोट भी कांग्रेस में नहीं जाएगा। क्लियर बोल रहे हैं साहब कि एक वोट भी कांग्रेस में नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री किसे चुनना चाहोगे आप? मुख्यमंत्री अगर किरोड़ी जी आ जाए तो सबसे बड़ी बात है, वरना वसुंधरा राजे तो है ही। तो इस बार कांग्रेस से मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते? नहीं देखना चाहते साहब। हमारे गांव में विकास ही नहीं हुआ। हम डूब रहे हैं। अशोक जी गहलोत ने ईसरदा डैम प्रोजेक्ट बनवाया, उसमें अब तक गांव वालों को कोई पैसा नहीं दिया, ना कोई सुविधा, मूलभूत सुविधा भी समाप्त कर दी हमारी। तो हम गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों की मांग है जो मुख्यमंत्री के लिए युवा पेश है, सचिन पायलट की मांग कर रहे हैं। तो आप इस बात से किस तरह एग्री करते हो? नहीं साहब, हम सचिन पायलट को एग्री नहीं कर रहे। हमको तो बीजेपी का कट्टर नेता चाहिए जो पब्लिक की भलाई, पब्लिक में जो कुछ छाप छोड़ के जाए, जैसे नरेंद्र मोदी की तरह छाप छोड़े, ऐसा चाहिए साहब। नहीं, बाकी ऐसा है कि जैसे भी टिकट अगर स्थानीय हमारे जैसे भी पायलट साहब गुरु कर रहे हैं तो हमारे स्थानीय को दे टिकट, यहाँ वालों को। तो टिकट यहाँ वालों को देंगे तो वो क्या रोज हमें घूमेगा, हमसे मिलेगा, तो हम उनको कुछ समस्या बताएंगे। अब बाहर वालों टिकट दे देगा। अभी अशोक बेहरा आया, अशोक बेहरा कितनी बार आया? 5 साल में पहली बार आया, परसों के दिन। आश्वासन देने के बाद क्या किया? क्या नेता वोट मांगने के टाइम आते हैं, उसके बाद कोई आगे नहीं बात। 5 साल बाद में अशोक बेहरा अभी उस दिन आया। अभी आता है ना, 5 साल में 5 बार भी आ जाता है तो हम मान जाते हैं कि आया। का कोई किसान का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, कोई भी आश्वासन दिया मगर कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, ना बैंक का लोन माफ हुआ। सुनो, वो वर्थ पेंशन जो मतलब वर्थ आदमी की पेंशन आ रही थी, साल 2-2 महीने से पेंशन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो क्यों रोक रहे बेचारों की? इनकी सरकारी कर्मचारियों को रोको ना, जिनकी 60-60, 70-70, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है, उनके 1-1 हज़ार काट लो। बेचारों वर्थ आदमी के जो तनख्वाह 1-1 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, उनको भी रोक रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अब ऐसी सरकार लाएंगे नहीं हम, ऐसी सरकार लाएंगे नहीं। आँख बंद कर के वोट मत दीजिए, पार्टी के पीछे मत जाइए, अच्छे चेहरे पर वोट कीजिए जो शिक्षित हो, युवा हो और अपने राज्य और अपने देश के लिए अच्छा करे। उन्हीं को देंगे हम, और बिल्कुल अपने स्थानीय को देंगे। पहले स्थानीय देखेंगे हम, ऐसा नहीं देखेंगे कि जो बाहर का अभी साला 5-5 साल तक आने एक बार आश्वासन देके चला जाता है और 5 साल तक आगे देखता ही नहीं है। ऐसा नहीं देखेंगे हम, ऐसा देखेंगे जो हमारे सामने रोज, ताकि हम कह सकें कि हमारी ये समस्या है, हमारे पड़ोसियों की समस्या है, हमारे मोहल्ले की समस्या है, पानी की समस्या है, नल की समस्या है, उसको बताएंगे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपके क्षेत्र में काम कितना हुआ? आप नाराज हो या खुश हो काम काज से? अभी 5 साल में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। गोटवाल के टाइम पे तो काफ़ी काम हुआ था हमारे एरिया में तो, और अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी लास्ट में थोड़ा सा काम, 2-4 सड़कों का काम कराया बस, बाकी और कुछ भी नहीं काम। अरे खाए निगात में कौन कतई काम लग रहा है, बिल्कुल ही कदे में यार गाँव में नहीं विकास किया भाई, निकाह से ऊपर आ सकते। रास्ता की बीमारी ज़्यादा रही है, रास्ता निकल खोटा में रास्ता कौन है, जड़ा में बढ़े जाए, लोग बाग रोक दिया जाए। आपका गाँव कौन सा है? मुंडे
मुल्लिमदरपुरा अच्छा अच्छा, तो अस्पताल और स्कूल की व्यवस्थाएं हैं? कहाँ है कौन है? कुछ भी नहीं है। तो कितना दूर है यहाँ वहाँ से? शिवाड़ के पास में है ना। यहाँ सिवाड़ आना पड़ता है आपको? हाँ, शिवाड़ आना बताया। अब ये आपके यहाँ एमएलए ने कितना काम कराया और जो राज्य सरकार है उनकी योजनाओं से आप कितना खुश है? उस योजना में बहुत खुश है, उस योजना से। यहाँ एमएलए के कामकाज से? हाँ, उससे भी यहाँ के ये दोनों अच्छा दोनों योजना के बराबर काम चला सही। जी बाबा, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो चाय पी रहे थे, खाए न के चाय पीते हुए तो बता दो। मैं तो जो पार्टी ने देता है तो उन्हें देना भाई, मेरा कुछ भी हो, वो जो पार्टी ने देना, मैं तो बस पार्टी के पीछे वोट दोगे आप, विकास के पीछे नहीं दोगे? बस पार्टी का, हम तो पार्टी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अशोक बेरवा जो खंडार विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, उनसे लोग काफ़ी नाराज है और अब की बार यहाँ पे लोग जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और धरातल न्यूज़ के साथ।